हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित फलनों की एक एक तथा आच्छादी गुणों की जांच कीजिए। फलन हमें दिया गया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, जो z से z में परिभाषित है और एक फलन है। ठीक है ना, z मतलब यहाँ पर पूर्णांक है, यहाँ पर भी z का मतलब पूर्णांक है। तो हमें इस प्रश्न को हल करने से पहले हम इस प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखिए क्या होगी। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा में हम जानेंगे कि एक एक फलन, एक मिनट, मुख्य अवधारणा को एक बार और लिखना पड़ेगा हमें। ठीक है ना, थोड़ा सा ये लीजिए। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम मुख्य अवधारणा। ठीक है, तो देखो मुख्य अवधारणा में हम पहला पॉइंट लिखेंगे कि हमें एक एक फलन के बारे में पता होना चाहिए। तो देखो कोई भी फलन एक एक होता है तो हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, और इन दोनों के बराबर होने पर क्या होना चाहिए, एक्स वन बराबर एक्स टू होना चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमें ये याद होना चाहिए कि आच्छादी क्या होता है। तो हम लिख लेते हैं कि जो कोई भी फलन अगर आच्छादी होता है तो क्या होता है। आच्छादी के लिए हमें एक सूत्र लिखना पड़ता है कि फलन का जो परिसर होता है, फलन का परिसर सदैव सह प्रांत के बराबर होता है, सह प्रांत के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं, हम सबसे पहले एक एक की जांच करते हैं। तो फलन की एक एक की जांच के लिए देखिए हमारे पास है फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, तो पहले फलन लिख लेते हैं हम लोग। एफ एक्स बराबर कितना दिया है हमें, एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, अब यहाँ देखिए एक्स कोई भी पूर्णांक हो सकता है। एक्स जो है वो क्या है, कोई भी पूर्णांक है। ठीक है ना, ये जेड है हमारे पास। तब आप क्या करें, एक्स का मान सबसे पहले इसमें एक रख लीजिए। तो देखो एक रखने पर एफ ऑफ वन हमारा किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा हमारे एक के। ठीक है ना, एक का वर्ग एक ही होगा। ठीक है, तो अब हम एक्स का मान क्या रखते हैं, माइनस एक रख के देखते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर हमने एक्स का मान एक रखा था, अब हम एक्स का मान क्या रख सकते हैं, माइनस एक। तो माइनस एक रखने पर क्या होगा, देखो दोस्तों ये होगा माइनस एक, और माइनस एक का वर्ग भी कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। अब हम क्या यहाँ पर यह बात कह सकते हैं कि यहाँ हमने देखा कि एफ ऑफ वन किसके बराबर है, एफ ऑफ माइनस वन के बराबर है, क्योंकि ये दोनों ही मान एक के बराबर है। परंतु क्या आप ये कह सकते हो कि एक बराबर है माइनस एक के, देखो आप, तो हम जानते हैं कि एक और माइनस एक बराबर नहीं होता है। तो यहाँ पर लिख दिया हमने एक बराबर नहीं होगा माइनस एक के। तो देखो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू लेने पर एक्स वन बराबर एक्स टू हमारा नहीं आया। तो क्या हम कह सकते हैं कि फलन हमारा एक एक नहीं है। तो हमने लिख दिया है कि फलन एक एक नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं और जांच करते हैं आच्छादी की। ठीक है, तो आच्छादी की जांच के लिए देखो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो फलन है उसको हम लिख लेते हैं एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर, और हमें पता है एफ एक्स को ही हम वाई लिखते हैं। अब यहां से देखो हमारा प्रांत क्या होगा, हमारा जो प्रांत है वो तो है z, तो प्रांत तो हमें z है। और हमारा सह प्रांत क्या है, देखो इस प्रश्न में सह प्रांत, तो इस प्रश्न का जो सह प्रांत है वो भी कितना है, z। ठीक है, अब हम लिखते हैं इसका परिसर। तो देखिए परिसर क्या होगा इसका, तो इसका परिसर, परिसर का मतलब क्या होता है, y के सभी संभावित मान। तो देखो y का मान क्या आएगा, y का मान सदैव क्या मिलेगा, हमें धनात्मक ही मिलेगा। ठीक है, तो परिसर कैसा होगा, हमें देखिए x का मान या तो 0 मिलेगा या 1 होगा। ठीक है, या फिर देखो वर्ग करेंगे, 2 रखेंगे यहाँ पर, तो 2 का वर्ग कितना मिलेगा, हमें 4 मिलेगा, और कुछ इस प्रकार से हमें इसका परिसर मिलेगा। तो देखो इसमें कई पूर्णांक हमारे नहीं आ पाएंगे। तो क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा सह प्रांत और परिसर क्या है, बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं अतः परिसर
बराबर नहीं है सह प्रांत के, सह प्रांत के। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो फलन है वो क्या है, आच्छादी नहीं है। ठीक है, तो फलन में क्या मिला हमें, फलन हमारा एकेकी भी नहीं है और आच्छादी भी नहीं है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।